दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन के बारे में। दोस्तों सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के बारे में मुझे एक कमेंट आया था कि इसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकती हैं, तो उसके बारे में आप जो है वीडियो बनाएं। दोस्तों जब भी आप मुझे कमेंट करते हो तो उन कमेंट की वजह से मेरा वीडियो बनाने का मनोबल भी बढ़ता है और आप लोगों के कमेंट की वजह से मेरी नॉलेज भी बढ़ती है। तो इस तरीके से मैं कोशिश करता हूँ कि आप तक मैं अच्छी से अच्छी वीडियो पहुंचाने की कोशिश करूं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले थोड़ा सा इस कंप्रेसर के कंपोनेंट्स के बारे में भी जाने कि यहाँ पे क्या क्या लगा होता है। यहाँ पे एक ये लगा है इनलेट वॉल्यूट और इनलेट नोजल, डायफ्राम सेक्शन और डिस्चार्ज नोजल और डिस्चार्ज वॉल्यूट। और यहाँ पे ये है थ्रस्ट बेरिंग और ये सॉफ्ट एंड सील। और उसके आगे हमारा है जनरल बेरिंग और एक ये यहाँ पर भी जनरल बेरिंग और ये सॉफ्ट एंड सील। नेक्स्ट यहाँ पे ये लॉकिंग रिंग है, थ्रस्ट कॉलर है, स्लेव है और ये इम्पेलर है यहाँ पे, और ये बैलेंस ड्रम है और ये यहाँ पे जो है सॉफ्ट और ये स्पेस। तो इस तरीके से इस कंप्रेसर के ये कंपोनेंट्स होते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल में हम सबसे पहले बात करेंगे तो जिसे हम जो है केंद्र प्रसारक कंप्रेसर भी कहते हैं। यह रेडियल दिशा में चलते हुए वायु प्रवाह उत्पन्न कर सकता है। अब केंद्र प्रसारक वायु कंप्रेसर का उपयोग आज बड़ी संख्या में कंपनियों द्वारा उनकी उच्च दाब की जकड़ के कारण किया जाता है, इसलिए ऑपरेशन में आम खराबी उपयोगकर्ताओं के लिए सबसे अधिक चिंतित मुद्दों में से एक बन गई है। इस वीडियो में हम केंद्र प्रसारक कंप्रेसर विफलताओं के कारणों पर चर्चा करेंगे और संबंधित रखरखाव उपाय देंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन अंत तक जरूर देखें। तो चलिए यहाँ पे इंक्रीज ऑफ बेरिंग टेम्परेचर। तो यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का बेरिंग का जो ऑपरेटिंग तापमान होता है वो 70 डिग्री सेल्सियस होता है और यह 75 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपको चेक करना प्रॉपर जरूरी होता है। आमतौर पर जब तापमान 75 डिग्री होता है तो अलार्म बजता है और जब यह 80 डिग्री होता है तो यहाँ पर डिवाइस चैन को बंद कर देगा। कारण यदि बेरिंग सेल और जर्नल के बीच का अंतर बहुत छोटा होगा, छोटे असर वाले स्नैक इनलेट के कारण अपर्याप्त तेल का सेवन होगा, यानी कि जो इनलेट स्नैक यानी लुब्रिकेशन होते हैं वो अगर जो है हल्के लुब्रिकेंट होंगे या फिर उनको कम मात्रा में दिया जाएगा तो तेल का तापमान बहुत अधिक बढ़ जाएगा, जिस कारण बेरिंग का टेम्परेचर बढ़ेगा या तेल पानी से दूषित हो जाता है या गंदा और खराब हो जाता है तब भी। अब इसके बाद सर्ज यानी आवेश उछाल एक प्रकार का सामान्य कंपन है जो तब होता है जब टर्बो कंप्रेसर की प्रवाह दर एक निश्चित सीमा तक कम हो जाती है। उछाल से कंप्रेसर गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो सकता है। जब केंद्र प्रसारक कंप्रेसर बढ़ता है तो विशिष्ट घटनाएं शामिल होती हैं। इसके लिए जो अंदर इम्पेलर लगे होते हैं उनकी बैलेंसिंग और वाइब्रेशन चेक करनी होती है। इसमें कंप्रेसर का आउटलेट दबाव बढ़ता है और फिर तेजी से गिरता है और चक्रीय रूप से उतार चढ़ाव होता है। कंप्रेसर की प्रवाह दर तेजी से गिरती है और तेजी से उतार चढ़ाव होती है। गंभीर मामलों में हवा वापस सक्शन पाइप में भी प्रभावित हो सकती है। इसमें डिवाइस जोर से कंपन करता है और साथ ही यह असामान्य वायु प्रवाह शोर भी उत्सर्जन करता है। तो ये सब ध्यान में रखने वाली बातें हैं। निकासी गैस की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक क्या हो सकते हैं? एयर फिल्टर बंद हो गया है या प्रतिरोध बढ़ गया है। इस समय कंप्रेसर सक्शन दबाव कम हो जाता है। आउटलेट दबाव अपरिवर्तित रहता है पर दबाव अनुपात बढ़ जाता है। कंप्रेसर प्रदर्शन वर्ग के अनुसार जब दबाव अनुपात बढ़ता है तो विस्थापन कम हो जाता है। जब वायु पृथक्करण उपकरण अवरुद्ध हो जाता है तो प्रतिरोध बढ़ जाता है या वाल्व विफल हो जाता है। इस समय कंप्रेसर सक्शन दबाव बढ़ जाता है। यदि सक्शन दबाव अपरिवर्तित रहता है तो दबाव अनुपात बढ़ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप निकास मात्रा में कमी आती है। ब्लॉकेड इंटरकूलर या इंक्रीज रेजिस्टेंस। इसमें क्या होता है, इस समय निकास की मात्रा कम हो जाती है। हालांकि विभिन्न पक्षों में रुकावट की स्थिति एक जैसी नहीं है। यदि वायु पक्ष प्रतिरोध बढ़ता है तो केवल मशीन का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ेगा, जिससे कंप्रेसर की दक्षता और विस्थापन कम हो जाएगा। यदि जल पक्ष
प्रतिरोध बढ़ता है तो परिसंचारित ठंडा पानी कम हो जाएगा, जिससे गैस की खराब शीतलन हो जाएगी। बाद में यह सक्शन के अगले चरण को प्रभावित करता है, जिससे कंप्रेसर निकास मात्रा कम हो जाती है। तो यहाँ पे ये कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है, जैसे बेरिंग टेम्परेचर हो गया, और आपका कंप्रेसर का कोई कंपन वगैरह तो नहीं है, इसका कोई इम्पेलर डिसबैलेंस तो नहीं है, और कोई फिल्टर चौक तो नहीं है, जिसके कारण सक्शन में और डिलीवरी में दोनों में प्रॉब्लम होती है, जो कि सभी मैंने अभी आपको बताया है। तो यहीं पर हमारी वीडियो समाप्त होती है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा।